अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मसल्स एंड मूवमेंट। तो मसल्स एंड मूवमेंट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उससे थोड़ा बहुत जो रिलेटेड है वो ये डायग्राम एक्सप्लेन कर दूँ। इसके अंदर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास ओरिजिन और इंसर्शन का है। अब ये हमारे पास एक मसल है, ये वाला मसल। अब ये जो मसल है ये आपके पास एक बोन है, इस पॉइंट के साथ भी ये मसल अटैच है और इस पॉइंट के साथ ये मसल भी अटैच है। तो यहाँ पे ये जो मसल है ये आपके पास मूवेबल बोन के साथ यहाँ पे अटैच है। तो मसल के इस पॉइंट को जो कि मूवेबल बोन के साथ अटैच है इससे हम इस इंसर्शन कहते हैं। जबकि मसल का ये जो पॉइंट है जो कि इमूवेबल बोन के साथ अटैच है, ऐसी बोन जो कि आपके पास हरकत नहीं कर सकती, इसे हम बोलते हैं आपके पास ओरिजिन। अगर मसल का वो सिरा या वो पोर्शन जो कि इमूवेबल बोन, ऐसी बोन जो कि मूव नहीं कर सकती, उसके साथ अटैच है तो हम उसे ओरिजिन कहते हैं। अगर मसल का यही पोर्शन या यही सिरा जो है वो मूवेबल बोन के साथ अटैच्ड है तो हम इसे जो है वो इंसर्शन कहते हैं। तो ये आपके पास डेफिनेशंस आती हैं। आगे हमारे पास बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की एग्जांपल्स है, वो हम लोग जो है वो डायग्राम से ही कर लेंगे। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, व्हेन बोन्स मूव एट जॉइंट्स, जब बोन्स जो है वो जॉइंट्स पे मूव करती हैं, दे प्रोड्यूस मूवमेंट्स, तो वो हरकत पैदा करती हैं, या बोन्स की वजह से जो जिस्म है उसके अंदर हरकत पैदा होती है। द मूवमेंट्स इन बोन्स आर ब्रॉट अबाउट बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, बोन के अंदर जो मूवमेंट्स हैं वो स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती हैं, यानी सुकड़ाव की वजह से होती हैं। विच आर अटैच विद देम बाय टेंडन, तो जो उनके साथ जुड़ी होती हैं। कौन? जो कि स्केलेटल मसल की बात हो रही है कि जो स्केलेटल मसल्स हैं इनके साथ जुड़े होते हैं। देम से मुराद आपके पास बोन्स है, बाय टेंडन यानी स्केलेटल बोन्स के साथ जुड़े होते हैं टेंडन्स की मदद से। द रोल ऑफ स्केलेटल मसल इज एज फॉलोज। तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आपने जो हेडिंग देनी है वो हेडिंग देनी है द रिलेशनशिप बिटवीन मसल्स एंड मूवमेंट। तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, व्हेन बोन्स मूव एट जॉइंट, यहाँ तक आप लोगों ने करना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने इस पैराग्राफ के अंदर ये भी शक्ल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, द रोल ऑफ स्केलेटल मसल एज फॉलोज। तो यहाँ पे आप लोगों ने हेडिंग देनी है जी आपके पास ओरिजिन की या और इंसर्शन की। तो वन एंड ऑफ स्केलेटल मसल इज ऑलवेज अटैच विद सम इमूवेबल बोन, आपके पास जो स्केलेटल मसल का जो एक सिरा है वो इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा होता है, जो कि जाहिर सी बात आपके पास हरकत नहीं कर सकती। दिस एंड ऑफ मसल इज कॉल्ड ओरिजिन, मसल के इस सिरे को, इस पोर्शन को हम ओरिजिन कहते हैं। अदर एंड ऑफ मसल इज अटैच विद द मूवेबल बोन, मसल का जो दूसरा सिरा है वो मूवेबल बोन के साथ जुड़ा होता है, जिसे हम इंसर्शन कहते हैं। When a muscle is stimulated by a nerve impulse, जब एक मसल जो है वो आपके पास एक्टिवेट होती है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स आपके पास एक किस्म का मैसेज है, एक किस्म का पैगाम है जो कि ब्रेन से आपके मसल तक आता है, और मसल जो है वो आपके पास स्टिमुलेट होता है यानी एक्टिवेट होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मसल तक मैसेज पहुंचा, इट कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिकम शॉर्टर एंड थिकर। तो आपके पास जो मसल है स्केलेटल मसल वो क्या हो जाएगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पहले वो रिलैक्स था, तो अब क्या हो जाएगा, तो उसकी लेंथ जो थी वो ज्यादा थी, अब वो शॉर्ट हो जाएगा और सेंटर से जो है वो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, थिकर हो जाएगा। ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इट पुल्स द मूवेबल बोन, तो ये मूवेबल जो बोन है उसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, या मूवेबल बोन को ये बेसिकली खींचता है। इसके बाद आप लोगों ने ये जो आपके पास तीसरा पैराग्राफ है, यहाँ पे आप लोगों ने हेडिंग देनी है इंटैगोनिज्म। व्हाट इज इंटैगोनिज्म, एंटागोनिज्म की आप लोगों ने हेडिंग देनी है। इसके बाद आप लोग हेडिंग दोगे जी आपके पास फ्लेक्सर मसल क्या है, और इसके अलावा आपके पास जो है वो एक्सटेंसर मसल क्या है। तो ये भी आती है कि व्हाट इज फ्लेक्सर मसल एंड व्हाट इज एक्सटेंसर मसल विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब जो इनकी एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास अगले पेज के ऊपर दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटैगोनिस्ट का मतलब क्या है। इंटैगोनिस्ट का मतलब ये है कि दो चीजें हैं और दोनों जो हैं एक दूसरे के मुखालिफ काम कर रही हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास ये वॉच है, मैं कहता हूँ कि वो एक जो सुई है वो उसके क्लॉकवाइज घूम रही है और एक जो है वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो ये आपके पास इंटैगोनिस्ट की एग्जाम्पल है। तो हम इनसे एंटागोनिस्ट भी कहते हैं या आप इसे कह सकते हैं इंटैगोनिस्ट। स्केलेटल मसल्स आर यूजुअली, यहाँ पे इंटैगोनिस्ट की एग्जांपल कैसे बनती है, आपके पास जो बाइसेप्स मसल हैं और ट्राइसेप्स मसल्स हैं वो आपके पास एक दूसरे के मुखालिफ
काम कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से वो हम कहते हैं जी वो एक दूसरे के मुखालिफ डायरेक्शन में काम करते हैं, तो इससे हम कहते हैं जी एंटागोनिस्ट। स्केलेटल मसल्स आर यूजुअली इन द पेयर्स ऑफ एंटागोनिस्ट। जो आपके पास स्केलेटल मसल्स हैं वो आपके पास एक दूसरे के मुखालिफ काम करने वाले जोड़ों की शक्ल में होते हैं। तो एंटागोनिस्ट की ये ट्रांसलेशन बनेगी कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ काम करने वाले जोड़ों की शक्ल में होते हैं। इन एन एंटागोनिस्टिक पेयर, एक मुखालिफ काम करने वाले जोड़े में, बोथ मसल्स डू ऑपोजिट जॉब, दोनों जो मसल्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट जॉब्स यानी एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं। व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, जब एक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अदर रिलैक्सेस, तो दूसरा क्या करता है, रिलैक्स करता है। ये आप लोग देख रहे हो ना, एक दूसरे की उल्टी, यानी जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दूसरा रिलैक्स हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका जो ट्राइसेप्स मसल है वो क्या होगा, रिलैक्स होगा। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज एंटागोनिज्म। इस फिनोमिनन का तो उर्दू में मतलब होता है जी अमल, प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को, इस अमल को हम बोलते हैं जी एंटागोनिज्म या एंटागोनिस्टिक एक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एग्जांपल डेफिनेशन बनती है वो एंटागोनिज्म की बनती है। अब हम उस मसल की बात करेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या जो रिलैक्स हो रहा है। व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट इट बेंड्स द जॉइंट, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो क्या करता है जी, बेंड्स का मतलब होता है जी मोड़ना, तो वो जॉइंट को मोड़ देता है। इट इज नोन एज फ्लेक्सर मसल, तो इसे हम फ्लेक्सर मसल इसे हम फ्लेक्सर मसल कहते हैं। जाहिर सी बात है, जब एक मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसकी वजह से क्या होना है, या तो आपकी जॉइंट के ऊपर फोर्स लगनी है या फिर आपके बोन के ऊपर फोर्स लगनी है, तो उसकी वजह से जॉइंट तो आपका मुड़ना ही मुड़ना है, तो उससे क्या कहते हैं, फ्लेक्सर मसल कहते हैं। और इस मूवमेंट को हम कहते हैं जी फ्लेक्शन। तो ये फ्लेक्शन नहीं है, फ्लेक्शन, सी नून। तो मूवमेंट को हम फ्लेक्शन कह रहे हैं, और जो मसल है जो कि जॉइंट को बेंड कर रहा है उसे हम फ्लेक्सर मसल कहते हैं। व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेंथन्स द जॉइंट, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और जॉइंट को स्ट्रेट कर देता है, सीधा कर देता है, इट इज नोन एज एक्सटेंशन मसल एंड द मूवमेंट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। तो इस मसल को हम एक्सटेंसर मसल करते हैं और जो मूवमेंट है वो आपके पास क्या कहलाती है, एक्सटेंशन। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आपके पास जॉइंट जो है वो बेंड होगी तो उसे हम फ्लेक्सर मसल कहेंगे, और मूवमेंट को हम फ्लेक्शन कहते हैं। जब आपके पास एक मसल जो है वो ज्वाइंट को स्ट्रेट करेगा, सीधा कर देगा, और आपके पास जो मसल है उसे हम बेसिकली एक्सटेंशन मसल कहेंगे, और इस मूवमेंट को हम बोलते हैं जी एक्सटेंशन। नीचे हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है जी, फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंटागोनिस्टिक एक्शन ऑफ अ पेयर ऑफ स्केलेटल मसल, यानी नीचे हमारे पास स्केलेटल मसल के एक जोड़े की एंटागोनिस्टिक एक्शन की यानी मुखालिफ समत में काम करने की एग्जांपल दी हुई है। सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं और इसके बाद जो है इस एग्जांपल को मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों ने डायग्राम देखनी है। डायग्राम के अंदर देखो तो ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मैं बात करूँ ना, ये जो आपके पास शोल्डर है यहाँ से लेके इस यहाँ तक आपके पास बनता है जी आर्म। अब ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोर्शन बनता है ये है फोर आर्म। फोर का मतलब होता है ये अगला हिस्सा, यानी इसका मतलब हो गया ये आपके पास बाजू का फोर पार्ट है, यानी ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये बाजू का जो है वो अगला हिस्सा है, इसे हम फोर आर्म कहते हैं। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपके पास आर्म है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास हो गया जी फोर आर्म। इसी तरीके से ये जो पीछे वाला पोर्शन है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास लोअर आर्म होता है, या बैक आर्म भी हम इसे कहते हैं। अब इसके अंदर देखेंगे ये आपके पास बोन आपको नजर आ रही है, ये इसके ऊपर भी मसल है और ये इसके नीचे भी मसल है। अब जो बोन्स के ऊपर वाली साइड पे जो मसल है हम इसे बाइसेप कहते हैं, और ये जो बोन्स के नीचे वाला जो मसल है हम इसे ट्राइसेप कहते हैं। अब जब बाइसेप ने कॉन्ट्रैक्ट होना है तो आपके पास जो है वो फोर्स लगनी है किसके ऊपर, ज्वाइंट के ऊपर कह सकते हैं, या फिर आपके पास कह सकते हैं कि बोन के ऊपर लगना है। और हाथ की डायरेक्शन जो है ये देखो ना आपके पास ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये इस मसल ने क्या होना है, रिलैक्स होना है। अब यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है उसे हम फ्लेक्शन कहते हैं, और इस मसल को हम बोलेंगे जी फ्लेक्सर। तो वहाँ पे फ्लेक्सर की एग्जांपल फिर क्या बने जी, बाइसेप। तो आपके पास जो मसल रिलैक्स हो रहा था वहाँ पे एक्सटेंसर की जो एग्जांपल बनती है फिर वो आपके पास क्या बनेगी जी, ट्राइसेप। अब इसी तरीके से जब बाइसेप जो है वो रिलैक्स होगा, जैसे रिलैक्स हुआ तो ये आपके पास मसल की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई है, तो सेंटर से जो मोटाई है वो भी जो है वो कम हो गई। तो यहाँ पे देखो एक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो सेंटर से इसकी जो मोटाई है वो इंक्रीज हो रही है। अब जैसे आपके पास ट्राइसेप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ सेंटर से इसकी मोटाई जो है वो इंक्रीज हो रही है,
और यहाँ पे देखो तो आपके पास जो फोर आर्म है या आपके बाजू का जो अगला हिस्सा है वो सीधा हो गया। तो जो आपके ट्राइसेप है हम इसे एक्सटेंसर मसल कहेंगे और इस मूवमेंट को हम बोलेंगे जी एक्सटेंशन। अच्छा, ये जो आपके पास बाइसेप मसल्स है ना, तो यहाँ पे ये आपके पास ये जो फोर आर्म है यहाँ पे हमारे पास दो बोन्स होती हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपके जो आर्म है उसके अंदर तीन बोन्स होती हैं, यानी इन दोनों बोन्स को हम रेडियस और अल्ना भी कहते हैं। यहाँ पे एक बोन है और यहाँ पे आपके पास दो बोन्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो ना बाइसेप, तो ये आपके पास एल्बो, ये जो एल्बो है यानी ये हमारे पास कोनी है, और ये जो फ्रंट वाली दो बोन्स है उनमें से किसी एक के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये टेक्स्ट के अंदर भी लिखा हुआ है कि जो आपके पास मसल है वो फोर आर्म के दो बोन्स में से एक के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे दो में से ये एक के साथ अटैच्ड है और एक के साथ अटैच नहीं है। अब नीचे वाले मसल को देखें तो ये इस कोने के साथ जो है वो अटैच्ड है। तो ये आपके पास आप लोगों ने हेडिंग देनी है एक्शन ऑफ इंटेगोनिस्टिक मसल, यानी मुखालिफ समत में काम करने वाले मसल का एक्शन एट एल्बो यानी कोनी पर। वो हमारे पास दोनों मसल कौन से बनते हैं जी, आपके पास एक है बाइसेप्स और दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी ट्राइसेप्स। अब हम जो है इस एग्जांपल को देख लेते हैं कि बाइसेप्स इज अ फ्लेक्सर मसल। बाइसेप जो है वो आपके पास एक फ्लेक्सर मसल है ऑन द फ्रंट ऑफ अपर आर्म बोन, यानी जो बाजू जो अपर आर्म बोन है या जो अपर आर्म हड्डी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी ऑन द फ्रंट, यानी जो अपर आर्म बोन है उसके फ्रंट की तरफ आपके पास जो है वो आपके पास फ्लेक्सर मसल है। यहाँ पे आप बोन देखें ना, तो ये इसके फ्रंट पार्ट की तरफ ये आपके पास बनेगा जी, आपके पास ये है बाइसेप्स मसल। अच्छा जी, वाइल द ट्राइसेप इज एन एक्सटेंसर मसल ऑन द बैक ऑफ आर्म, जो कि ट्राइसेप्स है ये आपके पास एक एक्सटेंसर मसल है जो कि आर्म की निचली साइड पे है। बोथ दीज मसल हैव देयर ओरिजिन एट द पेक्टोरल गडल, तो दोनों ये मसल जो हैं वो अपने ओरिजिन रखते हैं पेक्टोरल गडल पर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पेक्टोरल गडल एक ऐसी बोन है जो कि मूव नहीं कर सकती, या ये इन मसल का जो सिरा है वो पेक्टोरल गडल के साथ अटैच्ड है, जो कि बेसिकली वो पेक्टोरल गडल जो है वो मूव नहीं कर सकता। एंड इंसर्शन एट वन ऑफ द टू बोन्स ऑफ फोर आर्म, और इनका इंसर्शन कहाँ है कि फोर आर्म की दो बोन्स में से एक के ऊपर है, यानी दो बोन्स में से एक जो है वो मूव कर सकती है। ये बड़ा की पॉइंट है और आप लोगों ने टेक्स्ट को भी समझना है। एंड इंसर्शन एट द वन ऑफ टू बोन्स ऑफ द फोर आर्म, और जो फोर आर्म यानी जो बाजू का अगला हिस्सा है उनमें से दो हड्डियों में से एक के ऊपर है। तो यहाँ पे आप देखो ना, तो इस मसल का ये जो इंसर्शन पॉइंट है ये दोनों जो बोन्स है उनमें से एक के ऊपर है, और ये तो कोनी के साथ अटैच्ड ही है, वो तो हमें नजर आ रहा है जी। बाकी आगे सारा आसान है। When biceps contract, जब आपके पास बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है, द फोर आर्म इज पुल्ड अपवर्ड, जो बाजू का अगला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, इज पुल्ड अपवर्ड, या उसके ऊपर की तरफ जो है वो फोर्स लगती है। इट इज द फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट, तो हम इसे एल्बो जॉइंट की फ्लेक्शन कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जी ये आपके पास एल्बो जॉइंट की मूवमेंट है। ड्यूरिंग दिस फ्लेक्शन, इस फ्लेक्शन के दौरान क्या होता है जी, ट्राइसेप्स मसल रिलैक्सेस, जो आपके ट्राइसेप मसल हैं वो रिलैक्स करते हैं। व्हेन ट्राइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब आपके पास ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, द फोर आर्म इज पुल्ड डाउन, तो आपके पास जो बाजू का अगला हिस्सा है वो क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है, ये नीचे की तरफ उसकी तरफ फोर्स लगती है, या फिर आप कह सकते हैं जो आपका फोर आर्म है वो सीधा हो जाता है। इट इज द एक्सटेंशन एट एल्बो जॉइंट, तो ये कोनी के जॉइंट पे मूवमेंट है, या आप कह सकते हैं जी आपके पास एक्सटेंशन है। ड्यूरिंग इट, इस दौरान बाइसेप मसल रिलैक्स, आपके पास जो बाइसेप मसल है वो रिलैक्स करता है। तो यहाँ तक आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल यहाँ तक कंप्लीट होगा। ये दो लाइनें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग जो है वो पढ़ लेते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से बाइसेप्स एंड ट्राइसेप मेक अप एन एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल, तो इस तरीके से जो आपके पास बाइसेप्स और ट्राइसेप जो हैं वो आपके पास मसल के एंटागोनिस्टिक पेयर बनाते हैं, या मसल के मुखालिफ काम करने वाला एक जोड़ा बनाते हैं। सिमिलर पेयर, इसी तरीके के जो जोड़े हैं वर्किंग एंटागोनिस्टिकली अक्रॉस अदर जॉइंट्स, जो कि दूसरे जॉइंट्स पे जो है वो एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं। प्रोवाइड फॉर ऑलमोस्ट ऑल द मूवमेंट्स ऑफ स्केलेटन, यानी स्केलेटन की तमाम मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, या स्केलेटन की जितनी भी मूवमेंट्स हैं उनकी वजह से हो रही होती है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आखिरी लाइन के अंदर कि जिस तरीके से ये मूवमेंट्स हो रही हैं आपके पास बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की, बॉडी के अंदर भी जो है वो दूसरे जॉइंट्स हैं जहाँ पे जो है वो डिफरेंट जो सिमिलर पेयर्स हैं वो इसी तरीके से आपस में जो है वो अपोजिट काम करते हैं या अपोजिट मूवमेंट करते हैं, और बेसिकली जितनी भी स्केलेटन की मूवमेंट्स हैं वो इस तरीके से आपके पास हो रही होती हैं। तो स्टूडेंट्स
इस लेक्चर में फ़िलहाल के लिए इतना ही। किसी का जो भी क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने जॉइंट्स वाला आप लोगों को करवा दिया था, तो सॉरी मैं आप लोगों को जो है वो आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर नहीं कर पाया, तो वो क्वेश्चन आप लोग एक दफ़ा देख लो। सबसे पहले हमारे पास आता है कि जॉइंट की डेफिनेशन करें, इसकी क्लासिफिकेशन लिखें, जो कि मूवमेंट्स की बेस पे हो सकती है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्लासिफिकेशन सिर्फ टाइप्स लिख दें। इसके बाद आपके पास हिप जॉइंट्स और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की एग्जांपल्स लिखें। खाली एग्जांपल्स आ जाती हैं, डेफिनेशंस भी नहीं आती, एग्जांपल्स आ जाती हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि टेंडन्स और लिगामेंट्स के दरमियान डिफरेंशिएट करें। ठीक है जी। इसके बाद ओरिजिन और इंसर्शन के दरमियान फ़र्क करें। इसके अलावा फ्लेक्सर की डेफिनेशन करें और एक्सटेंसर की डेफिनेशन करें। एक्सटेंसर की एग्जांपल बनेगी जी आपके पास ट्राइसेप्स, और फ्लेक्सर की जो एग्जांपल बनेगी वो आपके पास बाइसेप्स बनेगी। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आता है जी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मसल्स एंड मूवमेंट, मसल्स और मूवमेंट के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, एंड गिव एग्जांपल ऑफ द एक्शन ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल। और जो मुखालिफ समत में या मुखालिफ एक दूसरे के मुखालिफ काम करने वाले जो मसल्स हैं उनकी जो है वो एग्जांपल्स दें। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बन गया, ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। तो ये एक छोटा सा चैप्टर है जिसके अंदर 3-4 जो है वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और तकरीबन जो है वो आसान है। तो लिहाजा आप लोगों ने इस पर लाजमी जो है वो फोकस करना है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, जो कि हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़। कंट्रोल।